देन यू बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे। अब कहाँ पर आ गए हैं? यू बैक्टीरिया। थोड़ा पीछे जा के देखते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन था ये है, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मोनेरा पढ़ने वाले हैं, प्रोटिस्टा पढ़ने वाले हैं, फंजाई पढ़ने वाले हैं, और दो एक चीजें वायरस वायरस। अब मोनेरा में हम दो चीजें पढ़ने वाले थे, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब आर्कीबैक्टीरिया तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया हमने पढ़ लिया। क्या मैंने पहले कहा था आप लोग, क्या है? दो एक चीजें ही है। आर्कीबैक्टीरिया में क्या है? दो एक चीजें हैं। यू बैक्टीरिया में भी ऐसे ही है। इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स टफ भी नहीं है। तो यू मीन्स व्हाट? यू मीन्स ट्रू। यू मीन्स ट्रू, दैट मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, उनको हम कैरेक्टराइज किस चीज को देख के हम कैरेक्टराइज करेंगे, पहचानेंगे उनको, ठीक है। पहला क्या है? रिजिड सेल वॉल। दे हैव ए रिजिड सेल वॉल एंड अनदर थिंग दे हैव फ्लैजेलम। इफ मोटाइल, अगर मोटाइल होता है तो मोटाइल यानी जो मूव करता है, जो मूव करता है उनको हम क्या कहते हैं? मोटाइल। और जो मूव नहीं कर पाते उनको हम क्या कहते हैं? नॉन मोटाइल। अभी देखिए आप किस में फ्लैजेला होगा और किस में नहीं होगा। अब मूव करने के लिए कोई तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि हमें मूव करने के लिए क्या है? पेड़ है, पेड़ से हम मूव कर पाते हैं, ठीक है। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूव करने के लिए किसी एक ऑर्गन का जरूरत है, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का जरूरत है। तो बैक्टीरिया में दो चीजें हैं, एक है फ्लैजेलम, एक है सिलिया। एक है फ्लैजेला, एक है सिलिया। अब अगर किसी बैक्टीरिया में सिलिया या फिर फ्लैजेला है, दैट मीन्स वो मोटाइल है, और अगर नहीं है तो नॉन मोटाइल है, ठीक है। अब अगर मोटाइल होता है, किसी भी कोई यू बैक्टीरिया मोटाइल है, तो उसमें क्या रहता है? फ्लैजेलम, ठीक है। अब वो सब उनका न्यूट्रिशन तीन तरीके से होते हैं। अब मैंने पहले ही कहा था कि ये क्या है? यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया क्या है? मोनेरान है, ठीक है। अब मोनेरान में आपने तीन तरीके से न्यूट्रिशन देखा था, ठीक है। मेनली दो तरीके से कि ऑटोट्रोफिक भी है और हेटेरोट्रोफिक भी है। हेटेरोट्रोफिक में सेप्रोबाइटिक है, पैरासाइटिक है, और ऑटोट्रोफिक में फोटोसिंथेटिक है, केमोसिंथेटिक भी है। अब ये जो यू बैक्टीरिया है ये भी तो मोनेरा है। दैट मीन्स इसमें भी न्यूट्रिशन की टाइप कैसे रहेंगे? क्या रहेंगे कि ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में क्या है? फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोफिक, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या होगा? ऑटोट्रोफिक, AUTO। और ये क्या है? हेटेरोट्रोफिक, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया में ये साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है जो फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। यू बैक्टीरिया में क्या है? यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी ये एल्गी नहीं है, ठीक है। इसको पहले कहा गया था कि ये एल्गी है, लेकिन ये एल्गी नहीं है। ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया ही है, अल्टीमेटली बैक्टीरिया है, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो यू बैक्टीरिया में आते हैं, वो क्या कहते हैं? क्या करते हैं वो लोग? अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ऑटोट्रोफ से। और कैसे बनाते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस। देन एक क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा है। गोल्डन एल्गी also called as mids. Eubacteria are also called false bacteria. Phycomycetes are also called algal fungi. Cyanobacteria are also called blue green algae. अब वो दोनों हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों मैं बता रहा हूँ आपको। ये वाला साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर देखिए साइनोबैक्टीरिया को क्या क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन क्या है? ट्रू है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देन यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। क्या यू बैक्टीरिया फॉल्स बैक्टीरिया है क्या? नहीं। यू मीन्स ट्रू, दैट मीन्स दे आर ट्रू बैक्टीरिया। दैट मीन्स रॉन्ग कौन सी है? ये वाला आंसर बी। देन फोटो ऑटोट्रोफिक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो क्या है? वो एक यू बैक्टीरिया है। और यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया है मोनेरा, ठीक है, मोनेरान, ठीक है। अब मोनेरान या फिर यू बैक्टीरिया वो क्या मतलब इसका न्यूट्रिशन कैसा है? फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है।
दे हैव ए क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, दे हैव क्लोरोफिल ए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहते हैं साइनोबैक्टीरिया में। आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्लांट्स नहीं है, इसमें तो कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं रहेगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली एनसीईआरटी इजी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल हर एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे, और बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके इजी नहीं है, अदरवाइज बहुत टफ है। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, दे हैव chlorophyll, that means cyanobacteria. Cyanobacteria have chlorophyll A and they are unicellular. अब यूनिसेलुलर तो होंगे ही, क्योंकि वो क्या है, मोनेरान। अब मोनेरा भी, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, मोनेरान नहीं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और बाकी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक है वो कहाँ पर है, प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो दे आर यूनिसेलुलर, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। कॉलोनियल और फिलामेंटस कॉलोनी फॉर्म करते हैं। कॉलोनी मीन्स बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया मिलकर एक कॉलोनी फॉर्म करना, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनी। या फिर फिलामेंटस, फिलामेंट्स मीन्स ऐसे लॉन्ग फिलामेंट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रेश वाटर और मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, दे आर फ्रेश वाटर और मेराइन। अब फ्रेश वाटर क्या है, जितने भी रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर, लेक वाटर, उनको क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर कहते हैं, या फिर सॉल्टी। फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर कहते हैं, और मेराइन कहते हैं, ठीक है। मेराइन मीन्स, मेराइन तो सी में रहता है, और टेरेस्ट्रियल एरिया यानी ड्राई एरिया में रहता है, ठीक है। Colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. Colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. अब यहाँ पर देखिए, ये एक कॉलोनी है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया का, यानी इसमें से एक का नाम क्या है, नोस्टॉक। ये नोस्टॉक का डायग्राम है। यहाँ पर देखिए म्यूसिलेजिनियस शीथ, म्यूसिलेजिनियस एक जेलाटिनियस शीथ है, पूरा कवर करके रखा हुआ है इसको। तो कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलाटिनियस शीथ, ठीक है। दे फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम्स, अब कभी आप वाटर बॉडी के पास अगर अब कहीं जब जाते हैं, तब आपने शायद देखा होगा कि बहुत सारे वाटर बॉडीज, पॉन्ड्स या फिर लेक पर पूरा ग्रीनरी रहता है, पूरा ग्रीन रहता है वाटर, तो वो क्या है, वो है ब्लूम्स, ठीक है। वो ब्लूम्स है, वो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में रहते हैं। Some of them can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि वहां पर एक क्वेश्चन था ना कि नाइट्रस पे, यहाँ पर है, दिखा रहा हूँ आपको, ये some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. वो क्या था, sheath cells नहीं है, वो क्या है, वो है हेटेरोसिस्ट। ये देखिए, some of them can fix atmospheric nitrogen. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या है और फिक्स करना क्यों पड़ता है, अब वो तो डिटेल्स में हम आगे जाके पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2। अब N2 प्लांट्स डायरेक्ट तो हवा से नहीं लेता है, ठीक है। कभी सुना है क्या कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेता है, कहाँ से लेता है, मिट्टी से, ठीक है। नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में रहता है। तो वो जो गैसियस नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करके रखना पड़ता है सॉइल में, और वहाँ से प्लांट्स अपना नाइट्रोजन जो जितना ज़रूरत होता है वो वहाँ से लेती है, ठीक है। और क्या है, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एक है नोस्टॉक, ये जो डायग्राम है पिक्चर, ये नोस्टॉक का है। ये क्या है, नोस्टॉक एक यू बैक्टीरिया है, ठीक है। और एक क्या है, एनाबिना। नोस्टॉक और एनाबिना, ये दो क्या है, यू बैक्टीरिया है। अब क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। शायद ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है, हाँ डिस्कस कर लिया, तो फिर से
यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये हमने फिर से डाला हुआ है क्योंकि ये पॉइंट के लिए जो मैंने अपने पहले जाके दिखाया आप लोगों को कि सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स नाइट्रोजन स्पेशल सेल्स कॉल्ड सीड सेल। वो सीड सेल नहीं है, कौन क्या है? हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया? दे आर फोटोऑटोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स है क्या? नहीं है। हाँ, फोटोऑटोट्रॉफ्स है साइनोबैक्टीरिया। दे लैक हेटेरोसिस। साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस रहता है या नहीं रहता है? रहता है। दैट मीन्स ये दोनों करेक्ट है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। हाँ, वो लोग ब्लूम्स पैदा करते हैं वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। हाँ, वहाँ पर उनके पास क्लोरोफिल ए, ये देखिए क्लोरोफिल ए रहता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। अब रॉन्ग कौन सा है? ये रॉन्ग है। दे लैक हेटेरोसिस। दे लैक, अब उनके पास क्या रहता है? हेटेरोसिस। दे हैव हेटेरोसिस, नॉट लैक। दे हैव हेटेरोसिस। दैट मीन्स इनकरेक्ट कौन सी है? ये वाला बी। अब हम देखेंगे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑटोट्रॉफ्स यानी खुद का खाना खुद बनाते हैं, हमने कहा था दो तरीके से बनाते हैं, एक फोटोसिंथेसिस से और केमोसिंथेसिस से। हम पहले हमने देखा कि केमोसिंथेसिस से मतलब जितने भी कुछ यूबैक्टीरिया, एक्चुअली हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं कि यूबैक्टीरिया को हमने दो कैटेगरी से डिवाइड करके पढ़ाई कर रहा हूँ हम लोग। एक है फोटोऑटोट्रॉफ्स और एक है केमोऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। अब पहले हमने तो फोटोऑटोट्रॉफ्स देख लिया। फोटोऑटोट्रॉफ्स में क्या क्या है? नॉस्टॉक, रेनाविना। अब हम देखेंगे केमोऑटोट्रॉफ्स। अब केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या क्या है? They oxidize various inorganic substances such as nitrite, ammonia, and use the released energy for their ATP production. ठीक है। अब ये है केमिकल रिएक्शन। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग केमिकल रिएक्शन से, केमोसिंथेसिस है ना, केमोसिंथेटिक है, यानी केमिकल रिएक्शन से अपना एनर्जी बनाते हैं। ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या है? नाइट्रेट है, नाइट्रेट्स है, एमोनिया है। नाइट्रेट्स है, एमोनिया है। उनको वो लोग ऑक्सीडाइज करते हैं और वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन। अब एटीपी क्या है? एटीपी है पॉकेट ऑफ, एटीपी क्या है? पॉकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है। ये एनर्जी स्टोर करके रखने का तरीका है। जैसे कि हम यूज करते हैं ना बैटरी, बैटरी को हम चार्ज करते हैं, यानी बैटरी में हम एनर्जी भर के रखते हैं, फिर उसको डिस्चार्ज करके हम एनर्जी लेते हैं। ऐसे ही एटीपी भी है, ऐसे ही है। ठीक है। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। तो क्वेश्चन यहाँ से होगा, ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट वाइज लिख के रखिए कि दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब हमने ऑटोट्रॉफिक तो देख लिया। यूबैक्टीरिया में हम कैसे पढ़ रहे थे कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। ठीक है। अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक। यूबैक्टीरिया मतलब जो यूबैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक है, यानी उसका खुद का खाना खुद नहीं बना पाता है। ठीक है। तो दे आर अबाउंडेंट इन नेचर, दे आर मोस्ट अबाउंडेंट इन नेचर। तो हेटेरोट्रॉफिक यूबैक्टीरिया में कौन सी कैटेगरी ज्यादा अबाउंडेंट है? ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक? हेटेरोट्रॉफिक। दे आर द मोस्ट अबाउंडेंट इन नेचर। मेजॉरिटी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, यानी किसी भी खराब चीजों को, ऑर्गेनिक मैटर को हम यहाँ पर अगर एक प्लांट यहाँ पर एक पत्ता, यहाँ पर अगर एक लीफ गिरता है ना प्लांट से, तो उसको
लीफ के स्ट्रक्चर्स किस्से में से ऑर्गेनिक जितने भी इसका इनमें ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको डिकम्पोज करके सॉइल में लाना फॉर रिसाइकलिंग, और एक प्लांट इन सारे इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक चीज़ों को लेती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, तो दैट मीन्स दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजिशन कौन करते हैं ज़्यादा? यूबैक्टीरिया, ठीक है। देन दे आर हेल्पफुल इन और क्या कौन सी चीज़ें जगह है जहाँ पर यूबैक्टीरिया जो हेटेरोट्रोफिक है वो यूज होते हैं? एक है मेल्टिंग कार्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से दही कार्ड बनाने के लिए क्या यूज होते हैं? यूबैक्टीरिया। देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी बैक्टीरिया यूज होते हैं? यूबैक्टीरिया, ठीक है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स। ठीक है। एक तो है कि मिल्क से क्या बनते हैं? कार्ड, दही। देन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। अब एंटीबायोटिक कौन सी एंटीबायोटिक? बहुत सारे एंटीबायोटिक, उनमें से एक है पेनिसिलिन। कौन सी है? पेनिसिलिन। देन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में कुछ नोड्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट है, ये प्लांट्स का रूट्स है, ठीक है। अब ये रूट्स में कुछ ऐसे नोड्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं ये बैक्टीरिया, और उन नोड्यूल में वो लोग एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करके रखते हैं, ठीक है। और जो फिक्स नाइट्रोजन है वो ये प्लांट्स भी लेता है, और जब हम इस प्लांट को यहाँ पर काट देते हैं ना, वो जो बाकी फिक्स नाइट्रोजन है वो सॉइल के अंदर रह जाती है, ठीक है। अब ये सब यहाँ पर बात करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. कुछ पैथोजेंस भी है, कुछ यूबैक्टीरिया पैथोजेंस भी है जो डिजीज करते हैं ह्यूमंस में, क्रॉप्स में, फार्म एनिमल्स में, पेट्स में, ठीक है। देन आगे क्या है? डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। वन इज कोलेरा, टाइफॉइड, टिटानस एंड साइटोस कैंकर। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल ऐसे ही नोट बनाइए, अच्छे से पढ़िए, बार बार लिखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तब जाके इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे मार्क मिलेगा आपको। एग्जाम में जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, अभी तो क्लियरली याद नहीं है, ये ऑप्शन है, ये है या फिर बी है, ये है या फिर बी है, ठीक है। क्लियर कार्ड आपको याद रहेगा कि हाँ ये ई ही है, नॉट बी, आई एम श्योर। देन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होते हैं, मेनली बाय फिशन। ये डायग्राम है आपके एनसीईआरटी बुक में, ये डायग्राम को अच्छे से आप ड्रॉ भी कीजिए, तब जब ड्रॉ करेंगे खुद तब याद ज्यादा रहेगा। तो बाय फिशन की एक सेल यहाँ पर एक सेल था, ये जो दो डिवाइड हो गए, मतलब यहाँ पर दो बन गए हैं, यहाँ पर एक सेल था, ठीक है। वो सेल ये न्यूक्लियोइड्स है, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल जो स्कैटर्ड है विद इन द सेल, बिकॉज दे हैव नो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है। तो ये सेल स्टार्ट करती है डिवाइड करना, ये धीरे धीरे से क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जाती है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जाती है, और आगे जाके क्या होगा, ये दोनों आगे जाके मिल जाएंगे और दो न्यू सेल, एक सेल से दो न्यू सेल बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। देन क्या है? प्रोड्यूस स्पोर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। ये प्रोड्यूस स्पोर्स। अब स्पोर्स क्या है? स्पोर्स है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं, कि उनको लगता है कि हम अभी इस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तब जाके वो लोग क्या करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और स्पोर्स बहुत इतनी
रेजिस्टेंस होते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के लिए, और जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं तब जाके वो लोग क्या करते हैं, वो इस पोर्स में से बैक्टीरिया निकलती है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। वो लोग क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया से, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिवाइड हो गया, और यहाँ पर क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या करते हैं, वो लोग डीएनए ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, उसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,